एक झलक खुशी की। कविता अपने घर का दरवाज़ा बंद करने जा ही रही थी, तभी मेज पर रखे हुए बैग पर उसकी नज़र पड़ी, जिसमें उसने अपनी मेट कामिनी और उसके परिवार के लिए खाना और केक पैक करके रखा था, क्योंकि आज उसकी बेटी स्वीटी का जन्मदिन था, जो कुछ ही देर पहले वो धूमधाम से मनाकर हटे थे। कविता मन ही मन बड़बड़ाती हुई सोचने लगी, लगता है कामिनी खाना ले जाना भूल गई और आज मुझसे बोलकर भी नहीं गई कि मैं जा रही हूँ। अभी कविता ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी निगाह बालकनी के दरवाजे की तरफ गई। वह यह सोचती हुई चल रही थी कि पता नहीं किसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, मच्छर आ जाएंगे, जल्दी से बंद कर देती हूँ। अभी वो दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि उसे कामिनी की बातें करने की आवाज़ आई। कविता ध्यान लगाकर बातें सुनने लगी। कामिनी अपनी 8 वर्षीय बेटी मिनी से बातें कर रही थी। कविता ने खिड़की से पर्दा हटाकर देखने की कोशिश की तो उसने देखा मिनी मुंह बनाए एक कोने में बैठी है और कामिनी उसे जल्दी घर चलने को कह रही थी। मिनी रुआसी आवाज़ में कह रही थी, तुम मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? देख आंटी ने स्वीटी दीदी का कितना अच्छा जन्मदिन मनाया। उसके सब दोस्त लोग आए थे, सबने मिलकर कितना मज़ा किया। कामिनी उसे समझाते हुए कह रही थी कि ये जन्मदिन पनमदिन बड़े लोगों के चोचले हैं। हम गरीब 2 वक्त की रोटी खा लें, वही हमारे लिए जन्मदिन है। तू समझती क्यों नहीं? मैं अकेली कमाने वाली, तुम 4 बहन भाइयों का पेट पाल रही हूँ, वही क्या कम है? तेरा बापू तो बिल्कुल निठल्ला है, कुछ कमाता धमाता नहीं, उल्टा रोज मुझसे लड़ झगड़ के दारू के पैसे ले जाता है। वो बड़े लोग हैं, उनसे क्यों मिलाती है अपने को? मिनी ने बड़ी मासूमियत से पूछा। वो बड़े लोग कैसे हुए? आंटी की लंबाई तो तुझसे कम है। कामिनी का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसने मिनी पर गुस्सा करते हुए कहा, तू यहीं बैठी रह, मच्छरों के बीच में, मैं घर जा रही हूँ। हम सब मिलकर केक खाएंगे और बढ़िया खाना खाएंगे जो आंटी ने दिया है। मिनी अपनी मम्मी की बात सुनकर भर्राए गले से बोली, अच्छा मेरे लिए वो टॉफ़ी वाला गुब्बारा ला देना और हो सके तो केक ला देना। कविता उन दोनों की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई। तभी कामिनी मिनी को लेकर जल्दी से अंदर आई, मेज पर से बैग उठाया और कविता से यह कहती हुई बाहर निकल गई, भाभी जी जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। कामिनी के जाने के बाद कविता अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोचती रही कि उसे अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी मुश्किलें ही इतना परेशान कर देती है और एक तरफ कामिनी है जिसको ज़िंदगी से एक एक कतरा खुशियाँ चुरानी पड़ती है। कविता रात भर करवटें बदलती रही और सोचती रही कि वो ऐसा क्या करे जिससे मिनी खुश हो जाए। अगले दिन कामिनी जब कविता के घर आई तो कुछ एडवांस मांगने लगी। कविता ने मजबूरी जताते हुए कहा, महीने का आखिर है, अभी तो एडवांस देना मुश्किल हो जाएगा, तो 2-4 दिन बाद पैसे ले लेना। कविता की बात से कामिनी का मुंह बन गया, पर वो अनमने मन से काम करती रही। 3-4 दिन बाद कामिनी ने कविता से कहा कि वो कल नहीं आएगी क्योंकि मिनी का जन्मदिन है। तो कविता ने कहा कि तू शाम को कुछ देर के लिए आ जाना, मुझे एक ज़रूरी काम है। कामिनी ने कहा कि देखूंगी, आ सकी तो आ जाऊंगी। अगले दिन शाम को जब कामिनी आई तो उसने देखा, साहब कविता के पति अभय बहुत सारे बच्चों को गाड़ी में बिठाकर लाए हैं और गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी करके बच्चों को नीचे बेसमेंट में ले जा रहे हैं। कामिनी भी उनके पीछे पीछे बेसमेंट में गई जहां स्वीटी का जन्मदिन मनाया गया था। आज भी वहां
अच्छी खासी सजावट कर रखी थी। छत से लटकते हुए टॉफियों के गुब्बारे, दीवारों पर रंगीन झालर और उनके बीच बीच में लगे कार्टून के स्केच बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तभी कविता के साथ मिनी सफ़ेद गाउन पहने हुए नीचे उतरती हुई किसी परी से कम नहीं लग रही थी। कामिनी की तो निगाहें ही मिनी पर से हट नहीं रही थी। वहाँ खड़े मिनी के भाई बहनों और दोस्तों को सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। तभी एक तरफ से स्वीटी अपने पापा के साथ एक ट्रॉली में बड़ा सा केक लेकर आते हुए दिखी। मिनी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। केक काटते समय उसकी आंखों की चमक देखकर लग रहा था जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। सबने मिलकर मिनी का जन्मदिन पूरे उत्साह से मनाया। कविता ने सब बच्चों को गिफ्ट भी बांटे। कामिनी की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। वो कविता के पैर पकड़ने लगी तो कविता ने उससे कहा, ये क्या कर रही है? उस दिन मैंने तुझे एडवांस देने से इसलिए ही मना किया था क्योंकि मैंने मिनी के जन्मदिन के लिए सब तय कर लिया था और मैं चाहती थी तू अपने पैसे से अपने वाकई के ज़रूरी खर्चे कर ले। मेरे लिए तुम्हारी कॉलोनी के हर बच्चे का जन्मदिन मनाना तो मुश्किल है, पर तुम मुझे अपनी कॉलोनी के बच्चों के जन्मदिन की तारीख एक कागज़ पर लिखकर ला देना। मैं कोशिश करूंगी कि हर बच्चे के जन्मदिन पर एक केक बनाकर भेज सकूं और साथ में टॉफियों का गुब्बारा भी। तुझे या तेरी किसी भी सहेली को केक या मिठाई बनानी मुझसे सीखनी हो तो मैं उन्हें अपने घर के बाहर लॉन में फ्री में सिखाऊंगी ताकि सबको कुछ खुशी दे सकूं। मिनी ने आकर कविता की साड़ी का पल्ला पकड़कर धीरे से उसे थैंक यू कहा तो कविता ने उसे प्यार से गले लगा लिया। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।